नमस्कार साथियों, श्रीलंका और भारत के संबंध अभी तक सही चल रहे हैं पर अब खराब होने वाले हैं। खराब होने का कारण या संभावना क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये बना हुआ है कि जो टापू है ना श्रीलंका और भारत के बीच में, उसका नाम कच्छ-द्वीप टापू या आइलैंड है। उसको लेकर भारत और श्रीलंका के संबंध खराब होने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में तो ये टापू श्रीलंका के पास है, पर भारत इसे अपना मानता है और अपना मानने के ब पहले भारत के पास ही था 50 साल पहले, फिर इसे श्रीलंका को दे दिया गया और फिर अब ये 50 साल बाद ये मुद्दा उठने लगा कि अब ये टापू हमारा है और हम इसे लेंगे। तो इसे श्रीलंका की सरकार बोल रही है कि ये हमारा, आप कैसे लोगे? और भारत बोल रहा है कि ये मतलब हमारी पिछली सरकार 50 साल पहले किसी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसने आपको दिया था। तो ये दोनों बीच में ऐसे फँसा हुआ है कि आप इसे हमें दे दिए थे, तो अब दोबारा क्यों माँग रहे हो? और भारत ने कहा है कि हम आपको दिए तो हम दोबारा लेंगे। तो इनको लेकर ही दोनों के बीच में खींचातान हो रखी है और हाल-फिलहाल में तो संबंध सही है। यदि ये मामला और आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं संबंध खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये आइलैंड दोनों कंट्रियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊँगा आगे चल के कि ये मात्र जगह मात्र नहीं है एक आइलैंड। ये मतलब इकोनॉमी को लेकर बहुत बड़ा और रोज़गार को लेकर बहुत बड़ा जगह बन चुका है ये। कच्छ-द्वीप टापू है ना, उसको लेकर। अब ये आगे जाके ना नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने भाषणों में, बयानबाज़ी में इसे शामिल किया है और मतलब भारत में कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है इस टापू को लेकर, क्योंकि जो 50 साल पहले जो हमारा हुआ करता था एक कच्छ-द्वीप टापू, उसको कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था एज़ ए गिफ्ट के रूप में। तो उसको लेकर ही न नरेंद्र मोदी ने कई बार बोला है कि आप देश की चीज़ों को बाहर के लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया है, आपका ये अधिकार कोई नहीं बनता। और कहीं न कहीं ये मैं भी मानता हूँ कि जो कांग्रेस की नीति रही ना देने की या छोड़ने की, ये बहुत गलत रही है। क्योंकि नेहरू जी को भी देखें ना, तो पीओके में हमारा आक्रमण हुआ, तो पीओके को छोड़ के आ गए, भाई हम पहाड़ों का क्या करेंगे? अक्साई चीन पर हमारा कब्ज़ा हुआ, उसको बोल के छोड़ के आ गए और जनता को बोल रहे हैं हम पहाड़ों का क्या करेंगे? और अब ये मतलब आइलैंड है श्रीलंका का, उसको श्रीलंका को दे दिया। तो देश की चीज़ों को इस प्रकार बाँटना गलत चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ कब काम आ जाए किसी को कोई पता नहीं होता। गिफ्ट देना ही है तो आप कुछ और चीज़ें दे सकते हो, जैसे डिफेंस में कोई हेलीकॉप्टर है वगैरह, वगैरह। देश की जमी को देना बहुत खतरनाक हो सकता है और ये नहीं देना चाहिए। ये माइंडसेट कांग्रेस का बहुत गलत था। ये 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने दिया था। अब वह जाके कहीं न कहीं मुद्दा फिर उठ रहा है और यह दोनों देशों के संबंध खराब कर सकता है, क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को दे दिया गया था। पर अब इसका मुद्दा क्यों उठ रहा है, इसको हॉट स्प्रिंग क्यों बना हुआ है? तो मैं बता देता हूँ कि जो तमिलनाडु में अन्नामलाई है ना, अभी बीजेपी का कैंडिडेट, वह इस मुद्दे को काफ़ी उठा रहा। और उठाने के पीछे कारण क्या है कि जो यहाँ पर है ना, ये कच्छ-द्वीप टापू है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है कि एक तो समुद्र की गर्म धारा होता है, गर्म धारा आती है और एक ठंडी धारा आती है। पर जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर हॉट स्प्रिंग कहते हैं। और ये हॉट स्प्रिंग पर मछली पालन या मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है ना, वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर ये आइलैंड है, तो अब ये श्रीलंका के पास है, तो हमारे तमिलनाडु के मछुआरे जाते हैं ना यहाँ पर, तो वहाँ उनको यहाँ पर मछली नहीं पकड़ने दिया जाता और यदि कोई मछुआरा जाता है, तो उसको पकड़ के श्रीलंका की जेल में डाल दिया जाता। तो तमिलनाडु में काफ़ी विरोध होता है इस चीज़ का। भाई 50 साल पहले हमने आपको ये टापू दिया था और हम गिफ्ट के रूप में, और आप हमको ही नहीं जाने देते हैं और जाते हैं तो आप हमें मतलब जेल में पकड़ के डाल देते हैं। तो ये अन्नामलाई ने ये मुद्दा उठाया कि कांग्रेस ने बहुत गलत किया, क्योंकि मछलियाँ पकड़ना, श्रीलंका पूरा अधिकांश जो स्टेट है वह मछली पालन पे ही रोज़गार होता है उनका। एक बहुत बड़ा रोज़गार है मछली पकड़ना और उसे बाहर इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और श्रीलंका का भी ये है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, तो उनको पकड़ने नहीं देता श्रीलंका। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा बन चुका है बहुत भारी, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन मात्र नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमी की बहुत बड़ी मात्रा और रोज़गार की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है मछली पकड़ने की, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग पाया जाता है, गर्म धारा भी आके मिलती है और ठंडी धारा भी आके मिलती है। तो 50 साल पहले कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो इसको लेकर तमिलनाडु को भी विरोध करते हैं कांग्रेस के इस डिसीजन का। और जो सियासी गरम मतलब बयानबाजी है, उसमें मोदी जी भी कई बार इसको शामिल कर चुके हैं तमिलनाडु के लोगों को। तो इस प्रकार से बहुत गलत चीज़ है, ये कांग्रेस ने किया है और तमिलनाडु के लोग लगातार इस मतलब अन्नामलाई इस चीज़ को बार-बार उठा रहा कि कांग्रेस ने गलत किया और इस प्रकार से नहीं देना चाहिए था। अब सिर्फ ये मतलब नरेंद्र मोदी तक ने बयान दे दिया ना, तो फिर श्रीलंका की तरफ से भी विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री ने बयान जारी किया कि आप
जो 50 साल पहले इस चीज़ का डिसीज़न हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो उस पर अब बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत सरकार शायद दबाव बना रही होगी श्रीलंका के ऊपर, पर इस टापू को लेकर आप बातचीत कीजिए। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा है कि 50 साल पहले सुलझे हुए चीज़ों को आप उलझा रहे हो और इस पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा कि हम ये राजनीतिक तौर पर होता है, तो अब विदेश मंत्रालय इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये राजनीतिक तौर मतलब कौन? कांग्रेस और बीजेपी के मध्य है। ये विदेश नीति के उस पर नहीं है और अगर होगा तो हम बातचीत करेंगे आगे। तो कहीं न कहीं यह मुद्दा उलझा हुआ कच्छद्वीप टापू का कि कांग्रेस ने गलत किया और अब बीजेपी इसको लेगी, नहीं लेगी। यदि बात आगे बढ़ाएगी तो श्रीलंका से हमारे संबंध खराब होंगे।